हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम एसआई मेंस के जो 2030 में अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपके आंसर सहित। अगर क्वेश्चन पेपर का आप आंसर सहित पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है समझना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें आइडिया नहीं होता है तो हम मेंस का पेपर है, तो इस बार आपका जो पेपर है हार्ड हो सकता है प्री के लेवल से। तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको कम से कम तैयारी कैसी करनी है आपको पता चल जाए, क्वेश्चन कैसे टाइप के बनते हैं, कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं, ये आपको आइडिया हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग इसके 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 5वां पार्ट है, तो उन वीडियो को नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 74 क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे, चौथे पार्ट में थे, हमारा 5वां पार्ट है। इसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ्स का बच गया। हिंदी और इंग्लिश मैंने कंप्लीट करा दी, तो उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग मैथ्स का स्टार्ट करूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ब्रिटिश सामानों का जो बहिष्कार निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रिटिश सामानों का जो बहिष्कार किया गया था कि आपसे कौन से आंदोलन से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के एसआई मेंस के पेपर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन में जितने भी ब्रिटिश सामान थे इनका बहिष्कार किया गया था। तो आपके कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीके और भारत के जीके ये दोनों इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो सभी एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 75 है। पादपों में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन कहाँ से आता है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से, मिट्टी के अवशोषित कार्बोनेट से, या मिट्टी से अवशोषित आपके कार्बनिक पदार्थों से, या इन सभी से आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे पादपों में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन यहीं से आता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका 75 का ए क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया गया है। पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो कौन से माध्यम से जो पोलियो होता है विषाणु शरीर में प्रवेश करता है? तो मच्छर के काटने से, चिचड़ी के काटने से, या आपके दूषित खाद्य एवं पानी से, या आपके लार और नासिका स्राव से। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 76 का सी ऑप्शन। दूषित खाद्य जो खाना खाते हैं, दूषित खाद्य जिससे हमें पता नहीं चलता कि खाना कैसे टाइप का है, तो ऊटपटांग खाने से भी जो हमारे पोलियो वगैरह हो जाता है। तो इसको याद रखिए, दूषित खाना खाने से और साथ ही साथ गंदा पानी पीने से। तो इसीलिए साफ खाना खाइए, साफ पानी पीजिए। तो इसलिए पोलियो विषाणु शरीर में मुख्य कारण है, प्रवेश करने का क्या कारण है? तो दूषित खाद्य खाना खाते हैं इसलिए, और साथ ही साथ पानी के वजह से यहाँ पे पोलियो होता है। तो इसका सी ऑप्शन 76 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट में कौन सा अधिकार निलंबित हेतु शासन को सशक्त किया था? तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति, व्यवसाय, आवागमन, या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें रॉलेट एक्ट में यह जो अधिकार निलंबित हेतु शासन को सशक्त किया था बंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए संकेतों का सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो सूची 1 में दिया है श्वेत कीट, लाल विगलन, अनावृत कंड, टिक्का रोग। सूची 2 में गेहूं, मूंगफली, सरसों, ईख यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे मैच करना। तो जो श्वेत कीट जो रोग होता है आपके कौन से यहाँ पे फसल में होता है? श्वेत कीट ये आपका होता है आपके सरसों में होता है। याद रखिए, श्वेत कीट जो रोग होता है आपके सरसों के खेती में होता है। तो इसका ए का मतलब थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लाल विगलन या लाल सड़न भी इसको कहा जाता है। तो लाल सड़न या विगलन जो रोग होता है आपके किस में पाया जाता है? ईख में। ईख किसको कहते हैं? गन्ना को कहते हैं। तो इसमें गन्ना में देखने को मिलते हैं यहाँ रोग। तो मतलब बी का 4 हो जाएगी। इसके बाद अनावृत कंड। तो कंड जो रोग होता है आपसे कौन से अनावृत जो कंड एक रोग है ये आप किस में पाया जाता है? आपके गेहूं की खेती में देखने को मिलती है। तो अनावृत जो कंड इसमें गेहूं की खेती में देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं टिक्का रोग। टिक्का रोग किस में पाया जाता है? तो आपके
मूंगफली में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो टिक्का रोग कौन से फसल में देखने को मिलती है, तो आपको मूंगफली में देखने को मिलती है। तो मतलब डी का 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक किरदार शेरलॉक होम्स के सर्जक कौन थे? जोसेफ कॉनराड, रुडयार्ड किपलिंग, आपके जेम्स जोयस, आर्थर कोनन डोयल। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थर कोनन जो डोयल थे एक काल्पनिक, ये आपके काल्पनिक किरदार और शेरलॉक होम्स के सर्जक इनको माने जाते हैं, आपके आर्थर कोनन डोयल को। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 80वां क्वेश्चन हमारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइट की पदवी या पद का जो परित्याग किस घटना के अवरोध में किया गया था? तो आपके चौरा चौरी, हिंसा के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हिंदू मुस्लिम लीग में, या आपके भगत सिंह की हत्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी नाइट पद की जो उपाधि का तो जो त्याग परित्याग आपके जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये कौन से सन में हुआ था? तो 1919 में 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना में इन्होंने विरोध किया था और अपने त्याग की जो नाइटहुड के जो उन्होंने परित्याग कर दी थी। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की किस अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी? दिल्ली अधिवेशन 1932 में, लाहौर अधिवेशन 1929 1929 में, मुंबई अधिवेशन 1934 या नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। तो इस अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन सन 1929 में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? कॉम, इंकलाब, स्टार ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। यह इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। इसके संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशापदी, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। इसको भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया, तो याद रखिएगा। जितने भी मैं जीएस छत्तीसगढ़ के चाहे भारत के जी के आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया जा सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आके बैठते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में बार बार रिपीट करने का यही मतलब है, आपसे बन नहीं पाती, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसलिए बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो सत्याग्रह समिति की जो स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई समझौता, दिल्ली समझौता, या आपके पुणे समझौता, या आपके कराची समझौता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली समझौता। याद रखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता किस एक और नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको दिल्ली समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली को वह पार्ट जो डाटा को नियंत्रित कर सूचना पैदा करता है वह क्या कहलाता है? कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर या माउस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर। याद रखिएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम जो प्रणाली जो एक पार्ट होता है जो डाटा को नियंत्रित कर सूचना पैदा करता है वो आपका मॉनिटर कहलाता है। तो सूचना पैदा करने वाला जो नियंत्रित कर सूचना पैदा कौन करता है? तो ये आपका मॉनिटर कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन मॉनिटर। तो मॉनिटर आपका सूचना प्रदर्शित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त विधेयक 2011 में होती है। याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 के, तो उस समय के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था। लोकायुक्त विधेयक 2011 में पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो उत्तराखंड राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। याद रखिएगा। तो उत्तराखंड जो राज्य था 2011 पेपर
आपके मेंस से पूछा गया था। तो लोकायुक्त जो विधेयक 2011 में पारित करने वाला भारतीय राज्य उस समय उत्तराखंड राज्य था। तो इसका जो 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क सिटी में, या आपके कांस सिटी में, या क्योटो में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कांस। तो याद रखिए कि कांस जो सिटी है आपके फ्रांस का एक फ्रांस की एक सिटी है आपका कांस शहर, इसको याद रखिएगा। तो 6वां G20 जो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, तो ये आपका फ्रांस के कांस सिटी में इसका आयोजन हुआ था। तो ये आपके फ्रांस की एक सिटी है कांस। तो यहाँ पे इस शहर में इसका आयोजन 6वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन किया गया था। कमेंट करके मेरे को बताइएगा 2023 का जो G20 जो शिखर सम्मेलन है ये आपका कहाँ होगा, कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपका दे दूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं आसियान शिखर सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर, कैनबरा, जकार्ता या बाली में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बाली। तो याद रखिए, तो ये आपको उस समय के असाइनमेंट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में। तो 19वीं उस समय के 19वीं जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो आपके बाली में किया गया था। बाली कहाँ आता है? तो बाली आपके इंडोनेशिया का एक सिटी है, इंडोनेशिया का एक सिटी है बाली। तो यहाँ पे 19वीं आसियान जो शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था आपके बाली में। तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बाली, जो कि इंडोनेशिया का एक सिटी है, जिसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90वां क्वेश्चन, किस देश ने पहला 3D टेलीविज़न का परीक्षण प्रसारण शुरू किया था? तो यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया या भारत? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट 2012 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन देश ने उस समय 3D टेलीविज़न का परीक्षण प्रसारण शुरू किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं उसको भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसका आंसर अगर नहीं दे भी पाते हैं तो मैं उसका आंसर दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके मेरे को उसका आंसर बताइए जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। और मैं डेली बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी पढ़ाता हूँ बीच बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, करंट आपको लेके चलना है साथ में, ताकि एक भी नंबर आपको छूटना नहीं चाहिए। तो इसी उद्देश्य से बढ़िया बढ़िया तैयारी कीजिए, फोकस रहिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।